आज हम एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो चैप्टर है बहुत ही प्यारा और उसका नाम है नाव और धारा। चलते हैं इसके कुछ कॉन्सेप्ट की तरफ और फिर चर्चा करेंगे आर.एस. अग्रवाल के जो एग्जाम्पल्स में प्रश्न हैं उसे हम कैसे आसानी से हल करें। यहाँ पे 3-4 कंडीशन की बात हम करेंगे। हम हमेशा बात करेंगे कि अगर नाव, तैराक, कोई नाविक की चाल की बात करेगा तो हम उसे x मानकर चलेंगे, x किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की बात करेगा तो हम हमेशा उसे y किलोमीटर प्रति घंटे मानकर चल रहे हैं। आप इसे कुछ भी मान सकते हैं। हम इसे कांस्टेंट जैसे x इसे मान रहे हैं, y हमेशा इसे मानेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा कहीं पे। अब थोड़ा समझते हैं। आप मान लीजिए कि ये धारा है और इसकी दिशा जो है इधर है। एक नाव इसी दिशा में जा रही है, तो यदि यही दिशा में पानी बह रही है जिस दिशा में नाव जा रही है तो आप क्या कहेंगे? यहाँ पे कहेंगे कि इसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ y किलोमीटर प्रति घंटा मान रहे हैं, तो इसी दिशा में जाएगा तो स्पीड उसका ज़्यादा हो जाएगा। जब स्पीड ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ चाल जो हो जाएगा वो x + y हो जाएगा। और यदि यही दिशा विपरीत होगी कि नाव इधर जा रही है और ये जो नदी है उसकी दिशा इधर है, तो क्या होगा इस कंडीशन में? इसका जो चाल है वो घट जाएगा, x - y हो जाएगा। हमेशा ध्यान एक बात और रखेंगे कि नाविक की चाल या नाव की चाल या तैराक की चाल हमेशा बड़ी होगी, इसलिए हम उसी में घटाएंगे, मतलब x में घटाएंगे। अब बात करते हैं कि कहीं कहीं पे बहुत सारे कन्फ्यूजन दे दिया जाता है, जैसे दिशा में, जैसे हम ले रहे हैं, जैसे ध्यान से समझें, दिशा में एक ही दिशा में अगर हो तो दिशा में को अनुकूल भी कर सकते हैं आप, अनुकूल भी लिखा हुआ रह सकता है प्रश्न में, अनुदिश भी लिखा हुआ रह सकता है, अनुदिश जिसे डाउन स्ट्रीम भी कहा जाता है। ये बात ध्यान में रखें। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा कि दिशा में अनुकूल, अनुदिश वही चीज़ हुआ। अब हम एक बात और करेंगे कि अप स्ट्रीम की बात अगर हम करें, विपरीत दिशा, अगर दिशा विपरीत है तो यहाँ पे प्रतिकूल भी इसे लिखा जाता है, इसे प्रतिकूल भी लिखा जाता है, उधर वो प्रवाह भी लिखा जाता है और अपस्ट्रीम भी लिखा जाता है। नेक्स्ट चर्चा करेंगे कि हम मान लेते हैं कि एक नाविक की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, और हमसे प्रश्न कहता है कि कोई नाविक है जो एक इतना चाल से जा रहा है और धारा की चाल इतनी है, तो हम दोनों को अगर जोड़ दें तो दिशा में हो जाएगा और दोनों को अगर हम घटा दें तो विपरीत दिशा में हो जाएगा। यदि हमसे कहता है कि x की वैल्यू क्या है तो हम क्या करें? x की वैल्यू कैसे निकलेगा? y कट जाएगा अगर हम जोड़ दें तो। मतलब कि यदि हम ऐड करेंगे तो हमें क्या देगा? ऐड करने के बाद हमसे यहाँ 2x दे देगा, ऐड करिएगा तो 2x देगा, और 2 से जब डिवाइड कर देंगे तो हमें x का मान आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर हम जोड़ करके उसे आधा कर दें तो x का मान आता है, और x क्या होगा? या तो नाविक हो, तैराक हो या नाव की चाल हो। तो हम समझेंगे कि यदि हमसे, इसी में फिर से समझें, यदि हम इसे घटाने की बात करें, अगर हम इसे घटा दें तो घटाने से क्या होगा कि 2y देगा, और y को 2 से डिवाइड अगर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2y को, तो ये y का वैल्यू हो जाएगा। मतलब क्या कि धारा दे देगा। तो यहाँ से दो निष्कर्ष निकल कर सामने आते हैं कि यदि हमें
तैराक की चाल, नाविक की चाल या नाव की चाल चाहिए तो हम क्या करेंगे, जोड़ के क्या कर देंगे, उसे आधा कर देंगे। और यदि हमसे धारा की चाल पूछे तो हम घटा करके आधा कर देंगे। चलते हैं आगे। ये देखिए एक स्टीमर है जो अपनी चाल से चल रही है और यहाँ पे पानी, ये समुद्र है तो ये ठहरा हुआ पानी है, तो जो इसकी चाल होगी वो उसी चाल से चलती हुई रहेगी, इसका विरोध करने वाला कोई नहीं है। तैराक की बात हम करते हैं, जो गेम होता है तैराक की बात जब हम करेंगे तो तैराक में क्या हो, एक ये है कि शांत पानी में आप तैर रहे हैं, एक ये है कि आप शांत पानी में नहीं, आप पानी के विरोध में तैर रहे हैं, तो वहाँ आपकी गति क्या होगी। अगर इस जल की चाल तो वाई हम हमेशा लेकर चल रहे हैं, यहाँ पर भी वाई ले रहे हैं, लेकिन शांत जल है तो यहाँ तो कुछ भी चाल नहीं है। जो नाव की चाल है जिस स्पीड से वो जा रही है चलते ही रहेगी। और यहाँ जो तैराक की बात हम कर रहे हैं, जिस तैराक की बात हम यहाँ कर रहे हैं, तो तैराक की जो गति होगी, अगर शांत जल है तो उसकी गति वही होगी, अगर जल की कोई चाल है तो उसका अगर वो विरोध में जा रहा है तो गति घट जाएगी, और उसी दिशा में जा रहा है तो गति जुट जाएगी। यही कॉन्सेप्ट है सिर्फ इसमें। ये वही मैंने समझाने की कोशिश की है कि अगर डाउन स्ट्रीम में आप जा रहे हैं, यानी कि दिशा में जा रहे हैं, जिस दिशा में आपका ये जो जल है उसकी गति है, तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, आपका जो स्पीड है वो दोनों स्पीड जुड़ जाएंगे। और अगर आप विपरीत दिशा में जा रहे हैं, विपरीत दिशा में वापस आ रहे हैं, तो क्या होगा, स्पीड आपका घट जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, अप स्ट्रीम, वही मैंने लिखा है अप स्ट्रीम, ये क्यों ऐसा हो रहा है आपने शुरू में कॉन्सेप्ट में समझा। अब हम चलते हैं सवाल की तरफ। तो ये रहा फर्स्ट सवाल आपका एग्जाम्पल से। एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। पहले कॉन्सेप्ट से समझें। धारा की दिशा में तो आप धारा को वाई मान रहे थे, क्या होगा, दिशा में है तो जुड़ जाएगा, कितना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तो x माइनस वाई हो जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में तैराक की चाल ज्ञात करें और धारा की चाल ज्ञात करें, दोनों बात पूछा है। तो हमसे x पूछ रहा है, फिर y भी पूछ रहा है, तो क्या करें, या तो आप x का वैल्यू निकालने के लिए इसे जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा, ये 2x हो जाएगा, और बराबर 8 6 14, यहाँ से काटेंगे तो 7 से कट जाएगा। x का वैल्यू कितना आया है, 7 आया। हम पहले ही बता चुके हैं कि हम x को हमेशा नाविक, तैराक या नाव की चाल को मानकर चल रहे हैं। तो यहाँ हो गया 7 किलोमीटर प्रति घंटा। जब 7 किलोमीटर प्रति घंटा x की वैल्यू आ गई है तो y की वैल्यू 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो यहाँ से आप ये भी कर सकते हैं कि जब हमें नाव की चाल पूछे तो हम जोड़कर क्या कर देंगे, उसको आधा। मैंने पहले ही बता रखा है कि अगर आपसे कहता है कि नाव की चाल क्या है तो जोड़कर आधा कर देंगे, तो 8 और 6 14 और कितना हो जाएगा, आधा, यानी कि 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर धारा का वेग पूछा तो घटा के आधा कर दीजिए, कितना, 2 में से 2 से भागा चला जाएगा, यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट सवाल है, एक नाविक धारा के विरुद्ध 10 किलोमीटर जाता है तथा धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जाता है, उसे प्रत्येक दशा में 5 घंटे का समय लगता है। ध्यान दें, आपसे कह रहा है कि जब वो धारा के विरुद्ध जाता है 10 किलोमीटर तो 5 घंटा लगता है। इसका मतलब कि धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगा, 10/5, यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा विरुद्ध। अब धारा की दिशा में वो 25 किलोमीटर जाता है तो भी उसे 5 घंटे ही लगते हैं, तो क्या हो जाएगा, 25/5, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे पूछा क्या रहा है, धारा का वेग, तो धारा का वेग घटा के आधा करिएगा, तो घटा दीजिए, कितना, 3/2, मतलब कितना, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर है। चाहे आगे नेक्स्ट सवाल है आपका 3 नंबर। 3 कह रहा है, एक नाविक शांत जल में वेग 6 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब ये जो वैल्यू है, ये जो 6 किलोमीटर जो आपका वैल्यू है, ये आपका x का मान दे दिया है 6 किलोमीटर प्रति। तो धारा का वेग कितना है, y का मान कितना, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। नदी में नाविक को किसी स्थान A से, ध्यान रखें, A से B तक जाने में, A से B तक जाने में तथा A तक वापस आने में कुल 2 घंटे 40 मिनट लगते हैं। 2 घंटे 40 मिनट घंटा में बदल दें, 2 दूनी 3 दूनी 3 दूनी 6 तो 8/3 घंटा, 8/3 घंटा लगता है। A B के बीच की दूरी क्या है, तो इस सवाल में समझें कि A और B के बीच की जो दूरी होगी
ए और बी के बीच की जो दूरी होगी वो दूरी आप यहाँ से यहाँ गए और फिर यही दूरी वापस आ गए, दोनों ही कंडीशन में दूरी समान है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय होता है। तो हम मानते हैं कि इस दिशा में ये जाती है और धारा भी इसी दिशा में है। तो एक बार क्या होगा, अगर दिशा में जाएगा तो ये दोनों जो चाल है वो जुड़ जाएगा, यानी कि 7.5। हम मानते हैं कि t समय लेता है ये जाने में, t समय लिया, तो ये हो गया चाल गुने समय इक्वल टू दूरी। कौन सा दूरी, तो यही दूरी, ये वाला दूरी। फिर क्या होगा, जब ये इधर से लौटेगा तो चाल घट जाएगा, चाल को घटाएंगे तो हो जाएगा 4.5। ये कितना 8/3 घंटा टोटल था आने जाने का, और t घंटा इसने पहले ही ले रखा है, तो ये क्या हो जाएगा -t हो जाएगा। कवर करते इसे, छोटी क्वेश्चन में बंद। अब इसको हल करें, ये हो जाएगा 7.5, ये 4.5t हो जाएगा। तो क्या जब जुड़ जाएगा यहाँ से तो हो जाएगा कितना, ऐसे 15 × 45 और 15 5 से काट दे तो 5 और t यानी कि 8t हो जाएगा। 8t बराबर 8/3 मल्टीपल 3 कट गया, 8 से 8 कट गया, यानी कि t की जो मान, t का जो वैल्यू आ गया है वो आ गया 1 घंटा। t का जो मान आया वो आया 1 घंटा। तो इसे इस t की जो वैल्यू है हम यहाँ रख देते हैं, इस t की वैल्यू को यहाँ पे रख दें, नहीं तो यहाँ पे रख दें, क्योंकि दोनों जगह से तो डिस्टेंस ही दे रहा है। तो 7.5 चाल था जो दिशा में जा रहा था और 1 घंटा का समय ये ले रहा था, मतलब क्या हो जाएगा 7.5 किलोमीटर। यही आपका आंसर है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, एक नदी में धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब I, इसमें एक मोटर बोट 6 किलोमीटर प्रति घंटे के विपरीत जाकर वापस प्रारंभिक बिंदु पर 33 मिनट में पहुंच जाती है। मोटर बोट की शांत जल में चाल कितनी है, ये सवाल है। यहाँ एक निश्चित आपको ये मानना पड़ेगा, 6 किलोमीटर गया, अगर वो दिशा में जाता तो x + 2 हो जाएगा, दूरी बटा चाल इक्वल टू समय, और दूरी बटा चाल इक्वल टू समय, क्योंकि विपरीत दिशा में एक बार लेना होगा, इक्वल टू 33 मिनट का समय ले रहा है, तो घंटा में बदल दे, 60 से डिवाइड कर। अब अगर कटता है तो काट दें, 11 × 33, 2 × 6, 2 × 6। अब इस 2 को अगर हम यहाँ से हटाने का प्रयास करें तो ये 2 आ करके यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा, मतलब अब जो निष्कर्ष निकल कर आया वो आएगा कि 1/, वो आ जाएगा 1/x + 2 और प्लस 1/x - 2 इक्वल टू 11/120, इतना आया। अब अगर हम इसे हल करने का प्रयास करेंगे तो ये गुणनखंड के रूप में बदल जाएगा। तो इस सवाल का कुछ ऑप्शन हमने लिए हैं, जैसे कि 20 ऑप्शन तो रहेगा ही, 22, 25 और 30 ऐसा ले लें। अब इस मान को आप पुट करके देखें, जैसे हम 20 को यहाँ पुट करेंगे तो हो जाएगा कितना, 20 को जब हम पुट करेंगे तो 1/22 हो जाएगा यहाँ पुट करने पे, और यहाँ हो जाएगा 1/18। तो क्या 18 और 22 का एलसीएम कभी 120 आएगा? नहीं आएगा। अगला ऑप्शन लेते हैं 22 जब आप उठाएंगे तो ये हो जाएगा 1/24 और इधर हो जाएगा 1/20। अब 24 और 20 का एलसीएम 120 आता है, तो 120 लेंगे तो 24 × 25 20 से, और यहाँ से 20 तक, यानी कि 6 × 5 = 11/120। ये सेटिस्फाई इक्वेशन हो गया। जब इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया तो हम कहेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, 22 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। यही आंसर है आपका। तो कुछ ऑप्शन से भी सवाल कराए जाते हैं, ऑप्शन रहेंगे तो आसान हो जाएगा सवाल, ऐसे आप गुणनखंड से गुणनखंड के रूप में बदल जाएगा। आशा है समझ गए होंगे। अगला सवाल की तरफ चलते हैं, और ये सवाल आपका है 5 नंबर। 5 नंबर है, एक तैराक की शांत जल में चाल 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह नदी के बहाव के अनुकूल एक निश्चित दूरी तय करने में जितना टाइम लेता है, देखिए जो दिशा में जाएगा, अगर अनुकूल की बात यहाँ पे आई है, हाँ अनुकूल की बात मतलब दिशा में अगर जाएगी तो उसे जितना समय लगेगा, मान लीजिए 1 घंटा लग रहा है, उससे दोगुना समय नदी के बहाव की विपरीत दिशा में, अगर विपरीत दिशा में जाएगा तो 2 घंटा लगेगा तय करने में लगता है। धारा का वेग कितना है,
तो धारा का वेग पता नहीं है, धारा को हमेशा y हम मानकर चलते हैं। तो मान लें ये हो गया 4.5, अगर दिशा में जाएगा तो धारा जुड़ जाएगा। कितना टाइम ले रहा है नहीं पता, लेकिन बोला कि जितना टाइम लेता है तो 1 मान लेते हैं। फिर क्या होगा कि ये जब विपरीत दिशा में आएगा तो यहाँ घट जाएगा, 4.5 माइनस y हो जाएगा, और ये दुगना समय लेता है जो पहले जो समय उसने लिया है, इससे दुगना टाइम। तो दुगना आप लिख दें। अब हल करें सवालों को। ये 4.5 और ये 4.5 मल्टीपल 2 हो जाएगा, तो ये 3y इक्वल टू 4.5 कितना 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका जो आंसर आएगा वो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। फिर से इसे समझे। देखिए यहाँ कह रहा है कि एक तैराक शांत जल में चाल इतना किलोमीटर प्रति घंटा है और अनुकूल जाता है, और एक निश्चित दूरी, यहाँ निश्चित दूरी दे रखी है, तो जो दूरी उसने गया वही दूरी उसे वापस भी आना है। तो ये जो डिस्टेंस आपका आया है, ये चाल गुने समय इक्वल टू दूरी, चाल गुने समय इक्वल टू कौन सा दूरी, वही दूरी, इसलिए ये दोनों क्या होगा बराबर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एक नाव 24 किलोमीटर धारा के विपरीत 36 किलोमीटर, 24 किलोमीटर धारा के विपरीत 36 किलोमीटर धारा की दिशा में 6 घंटे में जाती है। यही नाव 36 किलोमीटर धारा के विपरीत 24 किलोमीटर धारा इतना घंटे में जाती है। धारा का वेग ध्यान दें, यहाँ पे ना तो धारा का वेग है और ना ही नाव का वेग दिया हुआ है, दोनों अननोन है, तो ये दोनों हमें मानना होगा। 24 किलोमीटर धारा के विपरीत मतलब क्या, अपस्ट्रीम, और 36 किलोमीटर धारा की दिशा में यानी डाउन स्ट्रीम। इसे तय करने में 6 घंटे का समय लेता है। और 36 किलोमीटर अगेन कह रहा है 36 किलोमीटर धारा की विपरीत, तो अपस्ट्रीम, 24 किलोमीटर धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम तय करने में 6.5 मिनट, मतलब कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 1 13/2 किलोमीटर। तो धारा का वेग कितना है, अगर हम इसे इक्वेशन बनाकर हल करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं कि अपना मन से u और d का एक मान पुट करके देखते हैं कि इस इक्वेशन में क्या मान पुट करें कि ये 6 हो जाए। तो u का मान, ऐसे आप जानते हैं कि डाउन स्ट्रीम का जो मान होगा वो u से क्या होगा, अपर स्ट्रीम से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो चलिए यहाँ पे हम 12 रख देते हैं। जब 12 रखेंगे तो 12 दिए 36 हो जाएगा। 6 लाने के लिए 3 यहाँ फिर से चाहिए, तो 3 लाने के लिए u के जगह पर 8 रखना होगा, तो 8 दिया 24 और 12 दिया 36, तो ये जो हो जाएगा 3 और 3 मिलाकर 6 दे देगा। मतलब क्या कि u की वैल्यू हमें 8 रखनी होगी और d की वैल्यू जो है वो 12 रखनी होगी। अब धारा पूछा है तो घटा के आधा करेंगे, तो घटाइए तो कितना हो जाएगा 4, इसका आधा जब कर देंगे तो हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आज बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आर.एस. अग्रवाल के जितने भी क्वेश्चन हैं उसका सॉल्यूशन कराया जाएगा। धन्यवाद।